नमस्कार। द डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम फाल्गुन मास महात्म्य के 5वें अध्याय पर बात करने वाले हैं, जिसमें विजया एकादशी की कहानी है। और हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे एक प्राचीन व्रत, मतलब सिर्फ एक धार्मिक रीति रिवाज नहीं है, बल्कि आज की दुनिया में भी बड़ी से बड़ी मुश्किलों पर जीत हासिल करने का एक तरह का ब्लूप्रिंट हो सकता है, चाहे वो मुश्किलें बाहरी हों या अंदरूनी। बिल्कुल। और इस कहानी के केंद्र में है भगवान श्री राम। सोचिए, एक ऐसा मौका जब वो भी एक ऐसी चुनौती के सामने खड़े थे जो लगभग नामुमकिन लग रही थी। तो सवाल ये है कि उस मुश्किल घड़ी में उन्हें रास्ता कैसे मिला। बिल्कुल। और कहानी का जो फ्रेमवर्क है वो भी बहुत दिलचस्प है। ये पूरा ज्ञान धर्मराज, युधिष्ठिर और भगवान श्री कृष्ण के बीच एक बातचीत, एक संवाद के तौर पर सामने आता है। हाँ, ये तो हमारे ग्रंथों में क्लासिक तरीका है। सही बात है। जब दो इतने बड़े किरदार किसी गहरे विषय पर बात करते हैं तो उसका वजन और बढ़ जाता है। यह हमें बताता है कि जो बात कही जाने वाली है वो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि एक बहुत गहरा सबक है। ठीक है, तो चलिए इस बातचीत में उतरते हैं। कहानी शुरू होती है युधिष्ठिर के एक सीधे से सवाल से। वो श्री कृष्ण से पूछते हैं कि फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम क्या है और उसकी खासियत क्या है। ये सवाल सुनने में बड़ा प्रैक्टिकल लगता है, लेकिन इसके पीछे युधिष्ठिर की गहरी समझ है। वो हर चीज के क्यों को जानना चाहते हैं। वो सिर्फ एक और व्रत के बारे में नहीं पूछ रहे, बल्कि उसके असल मकसद, उसकी आत्मा को समझना चाहते हैं। और कृष्ण का जवाब आता है, राजन, इस एकादशी का नाम विजया एकादशी है। विजया एकादशी नाम से ही लगता है कि ये जीत दिलाने वाली कोई चीज है। बिल्कुल। लेकिन मेरे मन में पहला सवाल यही आता है कि ये किस तरह की विजय है। क्या ये सिर्फ जंग जीतने, कोई एग्जाम पास करने या प्रमोशन पाने जैसी बाहरी जीत के बारे में है? आज की दुनिया तो इन्हीं जीतों के पीछे भाग रही है। हाँ, वही तो। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि श्री कृष्ण इस आइडिया को तुरंत एक नया एंगल दे देते हैं। उनके मुताबिक विजय का मतलब सिर्फ किसी और को हराना नहीं है। अच्छा। असल में ये व्रत आपको अपने अंदर के डर, आपके शक और कमजोरियों से लड़ने की हिम्मत देता है। ओह, अच्छा। तो यहाँ पहला बड़ा आइडिया ये है कि ये व्रत एक तरह का माइंडसेट रीसेट है। ये कहता है कि असली लड़ाई बाहर नहीं, आपके अंदर है। वाह। आज की भाषा में कहें तो ये इम्पोस्टर सिंड्रोम या सेल्फ डाउट पर जीत हासिल करने का एक आध्यात्मिक टूल है। मतलब ये सिर्फ एक दिन का उपवास नहीं, बल्कि खुद की साइकोलॉजी को ठीक करने का एक तरीका है। ये तो बहुत मॉडर्न सोच लगती है। बिल्कुल। ये आत्म सुधार की एक प्रक्रिया है। और इसी बात को साबित करने के लिए श्री कृष्ण एक पुरानी कहानी सुनाते हैं जो ब्रह्मा जी ने नारद मुनि को सुनाई थी। और यहाँ से कहानी में असली ड्रामा शुरू होता है। तो अब कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। हम पहुंच जाते हैं त्रेता युग में। भगवान राम, लक्ष्मण और पूरी वानर सेना के साथ समुद्र के किनारे खड़े हैं। सामने लंका है, जहां माता सीता को कैद करके रखा गया है। लेकिन राम और उनकी सेना के बीच में है एक विशाल अथाह समुद्र। एक ऐसी रुकावट जो देखने में नामुमकिन लगती है। कोई पुल नहीं, कोई रास्ता नहीं। इस सीन की गंभीरता को महसूस करना बहुत जरूरी है। सोचिए, आप एक बहुत बड़े मिशन पर हैं, आपकी पूरी टीम आपके साथ है, लेकिन आप एक ऐसी जगह फंस गए हैं जहां से आगे जाने का कोई रास्ता ही नहीं दिख रहा। ऐसी सिचुएशन में तो किसी भी लीडर का हौसला टूट सकता है। बिल्कुल। ये सिर्फ एक फिजिकल बाधा नहीं है, ये एक बहुत बड़ी मनोवैज्ञानिक चुनौती है। और राम की चिंता भी यही है। वो लक्ष्मण से कहते हैं कि ये समुद्र इतना बड़ा है, इसे कैसे पार किया जाए, इसका कोई उपाय सोचना होगा। वो इस बात को लेकर भी फिक्रमंद है कि उनकी सेना का मनोबल ना टूटे। लेकिन यहाँ एक बात मुझे थोड़ी हैरान करती है। भगवान राम, जो स्वयं सर्वशक्तिमान माने जाते हैं, उन्हें एक बाहरी सलाह की जरूरत क्यों पड़ी? क्या ये सिर्फ विनम्रता का प्रदर्शन है? ये दिखाता है कि सबसे शक्तिशाली व्यक्ति भी मुश्किल में ब्लाइंड स्पॉट्स का शिकार हो सकता है। वाह, ये बहुत बढ़िया सवाल है। मेरे ख्याल से ये दोनों हैं। अच्छा। विनम्रता तो है ही, लेकिन ये इस बात का भी प्रतीक है कि ज्ञान किसी एक व्यक्ति के पास सीमित नहीं होता। कभी कभी समाधान हमारे ठीक सामने होता है, पर उसे देखने के लिए हमें एक बाहरी नजर की जरूरत पड़ती है। सही बात है। राम का एक ऋषि के पास जाने का फैसला यही सिखाता है कि मदद मांगना कमजोरी नहीं, बल्कि बहुत बड़ी समझदारी है। और लक्ष्मण ही उन्हें बताते हैं ना? हाँ, लक्ष्मण उन्हें पास के एक तपस्वी बकदालभ्य मुनि के बारे में बताते हैं और राम तुरंत उनसे सलाह लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वे मुनि के पास पहुंचते हैं, उन्हें प्रणाम करते हैं और अपनी पूरी समस्या बताते हैं। जवाब में
मुनि मुस्कुराते हैं, जैसे उन्हें पहले से ही सब पता हो। वो कहते हैं, हे राम, आपकी इस मुश्किल का हल विजया एकादशी के व्रत में छिपा है। वो भरोसा दिलाते हैं कि अगर आप अपनी पूरी सेना के साथ इस व्रत को नियम और श्रद्धा से करेंगे तो आप ना सिर्फ समुद्र पार कर लेंगे बल्कि लंका पर भी जीत हासिल करेंगे। और मुनि एक बहुत जरूरी बात कहते हैं। हाँ, वो कहते हैं ये व्रत सिर्फ उपवास नहीं है, ये आत्मबल, धैर्य और श्रद्धा को जगाने की एक साधना है। साधना? इसका मतलब है कि असली बदलाव पेट में नहीं बल्कि मन में होने वाला है। जब हम खुद पर कंट्रोल करते हैं और अपना ध्यान एक बड़ी शक्ति पर लगाते हैं तो हमारे अंदर एक ऐसी ऊर्जा पैदा होती है जो नामुमकिन को भी मुमकिन बना देती है। ये तो कमाल की बात है कि समाधान एक व्रत है, लेकिन मुझे शक है कि ये सिर्फ भूखे रहने के बारे में होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। मुनि ने जरूर कुछ गहरी विधि बताई होगी, है ना? बिल्कुल। और वो विधि ही इस पूरी प्रक्रिया का सार है। अगर हम उस विधि को सिर्फ एक लिस्ट की तरह न देखें तो यह असल में एक मनोवैज्ञानिक वर्कशॉप जैसा लगता है। इसके हर स्टेप का एक गहरा मतलब है। अच्छा, ये दिलचस्प है। तो ये वर्कशॉप कैसे काम करती है? देखिए, इसकी शुरुआत होती है दशमी को, एक कलश की स्थापना से। ये कलश सोने, चांदी, तांबे या मिट्टी का हो सकता है। यह असल में एक संकल्प लेने जैसा है। संकल्प? हाँ, किसी भी बड़े काम को शुरू करने से पहले आप एक इरादा तय करते हैं, एक इंटेंशन सेट करते हैं। कलश स्थापना उसी इरादे को एक पवित्र रूप देने का प्रतीक है। मतलब पहला कदम है अपने लक्ष्य को लेकर पूरी तरह से क्लियर और कमिटेड होना। एकदम सही। फिर आता है एकादशी का दिन, उपवास और दिन भर भगवान का ध्यान। यह अनुशासन और फोकस का प्रतीक है। उपवास शरीर को डिटॉक्स करता है और इंद्रियों को शांत करता है। जब हम बाहरी दुनिया के शोर से हटकर ईश्वर के नाम का जाप करते हैं तो हमारा मन भटकने के बजाय अपने लक्ष्य पर टिक जाता है। मतलब सारी बिखरी हुई मानसिक ऊर्जा को एक जगह इकट्ठा करने की प्रक्रिया। बिल्कुल। और फिर आता है रात का जागरण, जिसमें भजन कीर्तन करने के लिए कहा गया है। ईमानदारी से कहूँ तो ये हिस्सा मुझे हमेशा सबसे मुश्किल लगता है, जागना, और वो भी पूरी रात। हाँ, मुश्किल तो है, लेकिन इसका मकसद भी उतना ही गहरा है। रात का अंधेरा अक्सर हमारे अंदर के डर और शक को बाहर लाता है ना? हाँ, लाता है। उस समय जागकर ईश्वर का ध्यान करना, भजन गाना, असल में अपने उन नेगेटिव विचारों का सामना करना है और उन पर जीत हासिल करना है। ये सिर्फ शारीरिक रूप से जागना नहीं है, ये मानसिक रूप से भी अलर्ट और मजबूत बने रहने की ट्रेनिंग है। और अंत में द्वादशी के दिन उस कलश को दान कर दिया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? ये इस वर्कशॉप का सबसे जरूरी हिस्सा है, त्याग और कृतज्ञता। अच्छा। जब आप कुछ देते हैं तो आप अपने अहंकार और चीजों को जमा करने की आदत को छोड़ते हैं। ये इस बात का प्रतीक है कि सफलता मिलने पर हमें घमंड नहीं करना चाहिए, बल्कि विनम्र और शुक्रगुजार रहना चाहिए। वाह। तो देखिए, ये पूरी प्रक्रिया एक मजबूत इरादे से शुरू होती है, अनुशासन और फोकस से आगे बढ़ती है, आत्मविश्लेषण से गुजरती है और अंत में कृतज्ञता पर खत्म होती है। तो इस सब का नतीजा क्या निकला? भगवान राम ने मुनि के बताए अनुसार पूरी विधि से व्रत किया, और फिर क्या हुआ? क्या कोई चमत्कार हुआ? कहानी के अनुसार व्रत पूरा करने के बाद उनके आत्मविश्वास और संकल्प शक्ति में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। अच्छा। तो असल में हुआ क्या? व्रत ने उन्हें कोई जादुई नाव नहीं दी। व्रत ने उनके और उनकी सेना के फोकस और कॉन्फिडेंस को इतना बढ़ा दिया कि जो उपाय पहले नहीं सूझ रहा था, अब वो साफ दिखने लगा। ये वैसा ही है जैसे जब हम बहुत तनाव में होते हैं तो आसान समस्या का हल भी नहीं दिखता। बिल्कुल। लेकिन शांत मन से वही चीज मिनटों में सुलझ जाती है। एकदम सही। आखिरकार उन्हें समुद्र पर पुल बनाने का रास्ता मिला और उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की। मतलब ये एक तरह का आंतरिक बदलाव था जिसका नतीजा बाहर दिखाई दिया। बिल्कुल। और यहीं पर श्री कृष्ण इस व्रत के लंबे समय तक चलने वाले फायदों यानी फलश्रुति के बारे में बताते हैं। ये व्रत सिर्फ एक बार की जीत के लिए नहीं है। जो भी इसे श्रद्धा से करता है उसके जीवन से बाधाएं धीरे धीरे कम होने लगती हैं। ये मन के स्तर पर काम करता है। ये हमारे अंदर जमे हुए पुराने दोषों को साफ करता है, मन को शुद्ध करता है और डर को आत्मविश्वास में बदल देता है। ये आत्मनियंत्रण की शक्ति की तरह लगता है। स्रोत में भी कहा गया है कि ये केवल उपवास नहीं बल्कि भोजन, वाणी और विचारों पर संयम रखने की साधना है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। असंयम हमें भटकाता है, जबकि संयम हमें हमारे लक्ष्य के करीब ले जाता है। सही बात है। जब हमारी ऊर्जा 10 अलग अलग दिशाओं में नहीं बिखरती तो हम उसे अपने सबसे जरूरी काम में लगा सकते हैं। इसके अलावा इस कथा को सिर्फ सुनने या पढ़ने का भी एक आध्यात्मिक फायदा बताया गया है।
इससे मन में एक शांति और पॉजिटिविटी आती है। ये हमें याद दिलाता है कि हम अपनी चुनौतियों में अकेले नहीं हैं और अगर हम खोजने को तैयार हों तो मार्गदर्शन हमेशा मिलता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो असली जीत किसी बाहरी दुश्मन पर नहीं बल्कि अपने अंदर की कमजोरियों पर है। स्रोत तो यही कहता है। असली विजय अपने भीतर के क्रोध, लालच, अहंकार और अस्थिरता को जीतना है। जिसने खुद को जीत लिया उसके लिए कोई भी भारी बाधा हमेशा के लिए नहीं टिक सकती। तो भगवान राम की लंका पर विजय, वो उनकी अपनी आंतरिक स्थिरता और संकल्प की जीत का ही नतीजा थी। उन्होंने पहले अपने मन को साधा, श्रद्धा और धैर्य को अपनाया और फिर बाहरी बाधा पर जीत हासिल की। ये क्रम बहुत जरूरी है, पहले अंदर फिर बाहर। ये तो बहुत गहरा सबक है। इसका मतलब है कि विजय का रास्ता 3 चीजों से होकर जाता है: संयम, श्रद्धा और सही मार्गदर्शन के लिए खुला दिमाग। और शायद सबसे बड़ी सीख ये है कि मुश्किल हालात हमारा अंत नहीं होते, बल्कि वे हमारी छिपी हुई ताकत को जगाने का एक मौका होते हैं। बिल्कुल। समुद्र एक बहुत बड़ी रुकावट था, लेकिन उसी रुकावट ने भगवान राम को एक ऐसी साधना करने के लिए प्रेरित किया जिसने उनकी शक्ति को और भी कई गुना बढ़ा दिया। बहुत सही कहा आपने। इस कथा का सार यही है कि सही नजरिए और सही प्रक्रिया से हर रुकावट आखिर में एक रास्ता बन जाती है। जो चीज हमें रोक रही थी वही हमें आगे बढ़ने की वजह देती है। राम के लिए समुद्र एक समस्या थी, लेकिन विजय एकादशी के व्रत के बाद वही समुद्र पार करने लायक बन गया। तो आखिर में ये कहानी हमें सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान के बारे में नहीं बताती, बल्कि जीवन की किसी भी चुनौती से निपटने का एक प्रैक्टिकल तरीका सिखाती है। हाँ, और ये आज भी उतनी ही प्रासंगिक है। मैं श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहूंगा। जरूर। स्रोत में कहा गया है कि असली जीत खुद को जीतना है। आज की हमारी आधुनिक दुनिया में जो बाहरी यक्षों, सफलताओं और सोशल मीडिया के दबाव से भरी है, स्वयं पर विजय पाने का असली मतलब क्या हो सकता है? एक सोचने वाली बात है। वो कौन सी लंका है जिसे हम सब जीतना चाहते हैं? शायद वो कोई करियर गोल है, कोई रिश्ता सुधारना है या कोई बुरी आदत छोड़नी है। और हमारे रास्ते में खड़ा बाधाओं का समुद्र क्या है? क्या वो समुद्र हमारा अपना डर है, हमारी टाल मटोल करने की आदत है या हमारा अहंकार है? इस कहानी की रोशनी में हम उस समुद्र पर कैसे विजय पा सकते हैं,